आशय ततो मे जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्वता वंदे श्री गुरु परंपरा। सभी कॉलोनी वासी भक्तगण भाई बंधु माता बहने, समय हो चुका है भगवान की चर्चा में आने का। और जो भी भक्तगण आ गए हैं बैठ जाएं और चलिए मन और वाणी को गोविंद के चरणों में लेके चलते हैं। सीताराम 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 कहिए जय वेद राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए जय वेद राम सभी प्रकार बजा दो। सीताराम 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 कहिए जय वेद राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए जय वेद राम ताहि वेद रहिए।
अब नहीं पाएगा सिया राम जी को भाएगा। और क्या कहना चाहिए? धन्यवाद 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 कहिए जाएंगे मेरा धन्यवाद हमें कैसी परिस्थिति में रखने पर क्या कहना चाहिए? धन्यवाद 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 कहिए चाहिए मेरा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री नमः पार्वती पतये हर हर
महादेव। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। परम मंगल में श्रीमद् भागवत स्वरूप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ आप श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का चौथा दिवस है और सभी भक्तगण समय से आने की कृपा करें। आज आपके कॉलोनी में प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव भी है और विवाह भी है। भगवान किस प्रकार से अयोध्या में जन्म लेते हैं और किस प्रकार उनका विवाह होता है, चलिए। तो भगवान की नगरी कैसी है? हम चाहते हैं कि हमारा घर नगरी कैसी होनी चाहिए। तो चलिए हम सब लोग मिलकर चलते हैं भगवान की नगरी में और सभी मिलकर कीर्तन बजाते हुए जो भी भक्तगण खड़े हुए हैं उनसे निवेदन में बैठ जाएं और भगवान के चरणों में ध्यान करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र हमारी नगरी किसकी तरह होनी चाहिए, तो हमें उसकी तरह बनना भी होना चाहिए। बनेगी तभी तो नगरी अयोध्या ऐसी होगी। तो चलिए नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल जहाँ चरण हो राघव की, वहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ चरण हो राघव की, वहाँ मेरा ठिकाना हो। सभी ताल बजाते हुए कैसी होनी चाहिए? नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल जहाँ चरण राघव की, वहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ राघव की, वहाँ मेरा ठिकाना हो। और नगरी यहाँ भगवान के चरण होंगे तभी तो बनेगी। और भाई कैसा नाम चाहिए? हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा। Yeah.
चाहते हैं हमारा भाई कैसा हो। देखिए, जो सुख में साथ देते हैं वो इंसान होते हैं, जो सुख में साथ देते हैं वो इंसान होते हैं, और जो दुख में साथ देते हैं वो भगवान होते हैं, और दुख में जो परेशान करे वो शैतान होते हैं। तो भाई कैसा होना चाहिए? लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या सीताई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, अपने भारत को, अपने क्षेत्र को अयोध्या बना सकते हैं, पर हमारे अंदर अपना भी बदलाव होना चाहिए। ये नहीं कि एक अच्छा काम कर रहा हो और उससे पीछे खींच रहे हो, हमें उसका साथ देना चाहिए। वो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, और जब भाई इतना बढ़िया मिल जाए, पत्नी भी बढ़िया मिल जाए, तो बच्चे कैसे होने चाहिए? सीता सी नारी हो, और लव सुखी जैसी संतान हमारी हो, और
तो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? श्रद्धा हो श्रवण जैसी, जब श्रद्धा श्रवण जैसी होगी तो भक्ति कैसी होगी? भक्ति हो सबरी सी भक्ति हो, सबरी सी भक्ति हो, और भगवती के जैसी शाश्वती हो, भगवती के जैसी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। कल आपने प्रभु का विराट रूप का वर्णन किया। भगवान के 24 अवतार हुए और 24 अवतारों के बारे में जाना कि भगवान ने कहाँ कहाँ अवतार लिए हैं और भगवान ने जो रूप लिए हैं किस लिए लिए हैं ये भी आपने कल जाना। आप एक बात बताएं, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्या भगवान जब भगवान सृष्टि निर्माण करते हैं उनके सिर्फ संकल्प करने से सृष्टि बन जाती है, तो भगवान इस धरती पे क्यों आते हैं? जब भगवान की मुस्कुराहट पे ये पृथ्वी ये पूरा संसार खेल उठता है, जन्मा उठता है और भगवान की एक टेढ़ी होने से यहाँ पर विनाश हो सकता है, तो भगवान क्यों आते हैं स्वयं? कभी विचार किया? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम्हारे भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए चले आते हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो राधे राधे कि उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, जब भी उनके भक्त संकट में आते हैं तो भागे भागे चले आते हैं। तो बीरबल ने कहा महाराज इसका प्रश्न मैं आपको कल दूंगा। तो बीरबल ने बोला चलो महाराज हम लोग नाव चलाने चलते हैं, नाव की सैर करने चलते हैं। तो एक नाव में बीरबल बैठे हुए, एक नाव में अकबर और उनका बेटा भी बैठा गया था। तो बेटे का जो था वो पुतला था
नकली पुतला बिठा लिया था। नाव किनारे पे थी तो कुछ बात नहीं थी। जब बीच में गई, जब बीच में नाव चली जाती है तालाब के सरोवर के बीच में, तो डर सा लगता है। तो बीरबल ने जो पुतला बनाया था उसे धक्का मार दिया। तो दूर से तो जो पुतला होता है तो इंसान जैसा दिखता है। तो अकबर एकदम घबरा गए, क्योंकि भाई उनका बेटा गिर गया तो वो खुद कूद पड़े। तो बीरबल ने पूछा, महाराज आपके पास 1000 सेनापति हैं, 1000 अयोध्या हैं जो युद्ध लड़ते हैं, आप उनको बोलते आपको कूद गए, ये समझ रहे हैं? अकबर ने पूछा कि आपके भगवान क्यों आते हैं? उनके पास कोई काम धंधा नहीं है? जैसे एक राजा के एक इशारे पे पूरी प्रजा सब कुछ काम कर सकती है, इधर का मेंटेनेंस इधर कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो राजा प्रसन्न जो होते हैं उन्हें भूल जाते हैं, क्योंकि भाई उनका बेटा ढूंढ रहा है तो किसको ऑर्डर दे? तो जब अपना होता है तो खुद कूदना पड़ता है। तो उसी प्रकार भगवान हमारे, हम उनके हैं, तो इसीलिए भगवान धरती पे हमारी और की सेवा के लिए हम आते हैं। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं। जो राजा पृथु थे, उनके बेटे वैन, उन्होंने इधर धरती पर काफी लोगों को परेशान किया। जो कल बताया था कि हमारे पास 2 ही पीठ है, एक राजनीति और एक व्यासपीठ, लेकिन उससे पहले एक ही पीठ थी, वो है व्यासपीठ, जो सदगुरुदेव महाराज की दी हुई है, जो सदगुरुदेव महाराज ने दी है। ये इससे पहले सारा शासन चलता था, लेकिन बाबा लोग अगर जनता को ज्यादा देखने लग जाएंगे तो जनता की समस्या हल नहीं हो सकती। तो उन्होंने एक और पीठ बना दी, जो है राजनीति। तो राजनीति वाले अपना काम संभाले और बाबा लोग अपना काम संभाले, ताकि उनके भजन और कीर्तन में कोई बाधा न आए। तो राजा के जो बेटे थे बैन ने बड़ा ही प्रबल बजाया। जो बैन थे उन्होंने बड़ा ही लोगों को परेशान किया। तो संतों ने समझाया कि महाराज जो आप ये कर रहे हैं गलत है, अपने नाम का जिक्र कराते हैं, अपने नाम की आहुति चढ़ाते हैं, तो इससे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। जनता भगवान की सेवा करने के लिए आप अपनी सेवा करा रहे हैं। तो बोले कि उन्होंने समझाया तो समझे तो नहीं, क्योंकि साधु एक तो प्यार से समझाते, दूसरे फिर अपनी कड़क भाषा से समझाते हैं, तो बेचारे समझे तो नहीं, सुधार गए। तो उनका मंथन किया। मंथन करने से पृथु महाराज प्रकट हुए, जिन्होंने इस धरती को समतल बनाया। पहले जो हमारी जो पृथ्वी थी बिल्कुल उबड़ खाबड़ थी, जो पृथु महाराज ने इसका संचलन किया, इसको सीधा किया। जो आग पहाड़ देखते हो ना, पहले हर एक जगह फैले हुए थे, तो पृथु महाराज ने खींच के उत्तराखंड में कर दिए, और समतल जगह जहाँ पर हम चाहिए थे, आप देख रहे हैं वहां पर है। तो उन्होंने भक्तों के लिए और सेवा की, और सनातन धर्म की ध्वजा फिर से लहरा रही। तो हम सभी को भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? चलिए, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो बजाते हुए और गाते हुए, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
पकड़ लो भजन पाप होता है भारी, भजन पाप होता है भारी, इसे कैसे कर लो आत्मबंधवारी, नहीं तो भगवान को याद जाने तभी तो हमें पकड़ेंगे। अब आपको कोई याद करे तो आप किसी को याद करोगे? हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी बात लाएगी। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी भजन पाप होता है भारी, भजन पाप होता है भारी, जब भगवान सत्य में हम कहते हैं सुनोगे तुम नहीं राघव तो हम किसको सुनाएंगे, सुनोगे तुम नहीं राघव तो हम किसको सुनाएंगे।
बोलो गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हम सभी जब इस धरती पर आए थे तो हमने भगवान से पूछा था कि हमारा धरती पर कोई नहीं है, क्योंकि हम जब भी आए अकेले आए, जाएंगे तब भी अकेले जाएंगे। ये तो फैसिलिटी इसलिए दी रखी है ताकि हम जी सके, वरना तो अकेला इंसान कहाँ जी पाए, कैसे जी पाएगा। आपके पास चलो मान लो आपको एक कमरे में रख दें, फोन भी दे तो कितने दिन तक रहोगे? लाइट भी दे, पंखा भी दे, एसी भी लगा के दें, कितने दिन तक घर में रह लोगे? एक हफ्ता, उसके अलावा तो ज्यादा नहीं। कब तक फोन चलाओगे? मूड खराब हो जाओ फोन चलाते चलाते, है कि नहीं? इसीलिए परिवार बनाए हैं, लेकिन आज के समय में परिवार सामने पर सबके हाथों में फोन है कि नहीं? क्यों है? पहले जब फोन उससे बना था तो सब परिवार लोग मिलकर रहते थे। आज हम सब बन गए फोन से। हर एक सेकंड पे आप कोई अच्छी बात कर रहे हो, अगर किसी का फोन आ गया, अरे फालतू फोन हो, उठा के बात, क्यों? ये इम्पोर्टेंट फोन है, बात नहीं है। कुछ चीजें हमें अपने जीवन में बदलाव लाने चाहिए। चलो उदाहरण से ही बता देता हूँ। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, जाते हैं, जब जाते हैं तो रोज सीताराम या राम राम या हाथ जोड़कर या पैर छूकर स्कूल जाते हैं। और जिस दिन संडे होता है उस दिन तो कोई राम राम नहीं, कोई सीताराम नहीं। हमारे अंदर बदलाव तब आएगा जब हम बदलेंगे। हमारे माता पिता हैं, उनके देखिए बार बार तो कोई नहीं छुपाता, लेकिन सुबह उन्हीं के चरणों से होनी चाहिए, क्योंकि जो घर में बड़े होते हैं उनका आशीर्वाद ही होता है। भले वो डांट के दे या प्यार से दे। अपने घर में कोई बुजुर्ग होते हैं, उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, वो हमारे को हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। बस समझने का फर्क है। अब आप अपने बच्चे को पढ़ ले क्यों बोलते हो? अच्छाई के लिए तो बोलते हो, ताकि वो पढ़ेगा तो उसका जीवन बनेगा, वरना इसको कहाँ पढ़िए। तो ऐसे ही हम लोगों का जीवन हो चुका है, हमें इसमें बदलाव की जरूरत है। हम सुबह सुबह उठकर अपने फोन का दर्शन करते हैं। देखिए फोन का दर्शन कीजिए, लेकिन उसमें जो वॉलपेपर है उसमें भगवान की तस्वीर लगा लीजिए, ताकि आपकी सुबह भगवान के दर्शन करने से हो। क्योंकि कुछ चीजें नजर, भगवान की तस्वीरें नजर आती तो अपना भाव बदल जाता है। कहीं किसी का सुबह सुबह मूड खराब हो जाता है, उठते ही कि भैया चाय पीनी, चाय के पीछे भी बड़ी लड़ाई हो जाती है कि सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए, लेकिन सुबह भाई आजकल सब के पास टाइम बहुत कम है, तो सुबह उठते सबसे पहले अपने फोन पर टाइम देते हैं। सो कितना टाइम हो गया? 7:20 हो गया। तो उससे क्या है कि भगवान के भी दर्शन मिल जाएंगे। तो हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने चाहिए, ताकि धीरे धीरे ही बदलाव आ सकता है। पहले के समय में क्या था, जो भी लोग हुआ करते थे, सुबह उठते ही अपना जो काम हुआ करता था वो करते थे और अपने मस्तक पर तिलक लगाया करते थे। हमारे जो पुराने के जो बुजुर्ग थे, मस्तक पर तिलक लगाया करते थे, भगवान की पूजा पाठ किया करते थे, फिर उसके बाद अपने काम पे जाया करते थे। फिर शाम को संध्या वंदन भी करते थे। लेकिन आज लोगों के पास समय नहीं है,
क्योंकि ये कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा बदलाव ला सकें। ये नहीं कह रहा कि एक बार में बदल दो, एक बार में तो सरकार भी नहीं बदलती, धीरे धीरे ही बदला जा सकता है। बोलो राधे राधे, बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। मैं तो चली गो साल बताते हुए ये जो प्रसंग है ये चित्तौड़ का है। जो राणा जी ने हीरा आपका नाम सुना होगा। हीरा कह रही है अपनी पति देवी से, ओ मैं तो चली गो सोचते हैं कि इसी रहने के लिए तो भगवान ने जगह दे रखा है, इसका धन्यवाद करना चाहिए। ज्यादा लालच बेकार है। ओ मैं तो चली गो मैं तो चली
बोलो गंगा मैया की जय हो। हमारे सोए भाग जब जगेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि हरिद्वार छोड़ के चले जाओ, ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने मन को, अपने ध्यान को भगवान के चरणों में लगाएं, तभी तो वृंदावन मिलेगा। आप सोचिए, आपके पास सब कुछ है, आप वृंदावन क्यों नहीं जा पा रहे? कभी विचार किया? क्यों नहीं जा पाते हैं? कहते हैं कि जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती तब तक उधर कोई जा नहीं सकता। देखिए, हमारा जब मन भगवान से मिलने के लिए हो जाएगा तो सारे रास्ते बन जाते हैं। देखिए, समय सभी के पास होता है। कहते हैं ना, बात करने का मन होना चाहिए, समय तो एनी टाइम रहता है। बहुत सारे कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं, हम बात नहीं कर पाते। समय सब रहता है, बस मन होना चाहिए जो काम आप कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भैया से विदा लेकर द्वारका जाते हैं, अर्जुन को भी साथ ले जाते हैं और उनके साथ घूमते हैं और उन्हें कुछ नई नई चीजें बताते हैं, क्योंकि जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण के जीजा जी हैं और भगवान श्री कृष्ण साहब हैं। हमारा जीवन बड़ा ही अनमोल है। इसमें जैसे आप सब्जी बनाते हैं, कई प्रकार की सब्जियां, वैसे तो माता बहन बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनाते हैं। आप सब सब्जियों में सारी चीजें रख दीजिए और उसमें नमक मत डालिए, बस बाकी सारा सिस्टम बढ़िया तरीके से सजा के रखो, उसमें नमक मत डालो तो कोई तारीफ करेगा? हमारा जीवन ऐसा ही है, जब तक इसके अंदर भक्ति रूपी नमक नहीं डलेगा तब तक ये बेकार है। यानी कि कितने बढ़िया भी तरीका से आप सजा कर रख दो, सब्जी बेकार है। ऐसे ही हमारा मनुष्य जीवन है, जब तक इसमें भगवान रूप हरि नाम का रस नहीं लगेगा तब तक ये बेकार है। आप अपने जीवन में कोई सा भी काम करो, बस भगवान का चिंतन करो और उनका स्मरण करो। तो चलिए सभी लोग खड़े हो जाएं। सदगुरु महाराज आ चुके हैं, सभी स्वागत करेंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया अपने सदगुरुदेव महाराज के हाथ में छोड़िए अपना जीवन। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तेरा
दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। बोलो सदगुरुदेव महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की।